अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.9। जी हाँ, इस न्यूमेरिकल का बच्चे जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसको अच्छे से समझिएगा। क्या है बच्चे, आइए देखते हैं। सपोज वी आर टोल्ड, फर्ज कीजिए हमको ये बात बता दी गई है। क्या बात सर? दैट एक्सलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के एक्सलेरेशन के बारे में। क्लियर? जो क्या कर रहा है, मूव इन अ सर्कल, जो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। क्लियर? ऑफ रेडियस आर, किस रेडियस के साथ? उसका सेंटर से लेके नीचे दायरे की जो बाउंड्री तक फासला है उस पार्टिकल का, वो फासला कितना है? आर है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। विद यूनिफॉर्म स्पीड v, जी हाँ, और उस पार्टिकल की जो स्पीड है, जो दूसरे लफ्जों में उसकी वेलोसिटी है, वो क्या है? यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही। क्लियर? मतलब यहां पे अगर वो v1 है, यहां पे वो मान लीजिए उस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, तो ये v1 और ये v2 दोनों आपस में क्या होंगी? ये बराबर होंगी। आप इनको क्या मान लीजिए? v ही मानेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी, हर जगह पे वो 5 होगी। मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी क्या है? v जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन किसमें? मैग्नीट्यूड में। पॉइंट नोट करिए, ठीक? अच्छा, प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ से आर एन। बच्चे प्रोपोर्शनल, हम ये कह रहे हैं कि वो जो एक्सलेरेशन है, कौन सा एक्सलेरेशन? इस पार्टिकल का। ठीक है, कौन सा पार्टिकल जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आर है और उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। वो एक्सलेरेशन डायरेक्टली है, किसके डायरेक्टली है? आर के, या आर की पावर एन के, इस रेडियस के। वो एक्सलेरेशन जो है वो इस रेडियस के डायरेक्टली है। दूसरा, एक वो रेडियस डायरेक्टली है किसके? v के, या v की पावर m के। आपको क्या करना है? m और n की पावर्स को फाइंड करना है। अब बच्चे देखिए, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सलेरेशन सर कहां से आया? ये बातों को थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी। बच्चे देखिए, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आ गया, और उसको हम एक्सलेरेशन कह सकते हैं। और उस एक्सलेरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, और उसका फार्मूला होता है v स्क्वायर ओवर आर। और ये हम पढ़ेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या होता है? v स्क्वायर ओवर आर, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर। ये वो एक्सलेरेशन होता है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में नहीं। वो उसने खुद बता दिया है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है वेलोसिटी का, मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी एक जैसी है हर जगह पे, लेकिन क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो एक्सलेरेशन फिर भी होता है। उस एक्सलेरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन बोलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये जो एक्सलेरेशन है सेंट्रीपिटल, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मान लीजिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर की पावर एन और v की पावर m पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करें? आप m और n की क्या करिए? पावर फाइंड करिए। अब जी अभी भी समझिए इस न्यूमेरिकल को। जब मैंने डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने आपको बच्चे ये बात कही थी कि हम क्या करेंगे? किसी भी फार्मूले या इक्वेशन की डेरिवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सर कैसे कर सकते हैं? हमने कहा था कि वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चे कौन सी होती है? जो मेजर हो जाए, उसको हम क्या करेंगे? वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, उन फैक्टर्स के ऊपर हम कुछ अननोन नंबर अज्यूम करेंगे और उन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा। अगर वो फार्मूला सही आया तो इसका मतलब है कि वो जो डायमेंशंस वाला मेथड हमने यूज किया है उसकी मदद से हमें फार्मूले या इक्वेशन की करेक्टनेस पता चल गई है। अगर हमारे पास आंसर सही नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो जो फार्मूला है वो गलत है। इज इट क्लियर? तो चेक करेंगे कैसे बच्चे। हमने एक्सलेरेशन या कौन, ये जो एक्सलेरेशन बुक वाले ने कहा, ये एक्सलेरेशन बच्चे किस पे डिपेंड करता है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये आर पे डिपेंड करता है और वी पे डिपेंड कर रहा है, खुद उसने बताया।
इनकी जो पावर्स हैं, अननोन नंबर्स हैं, इनको वो कह रहे हैं मालूम करिए। हम मालूम करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है। अगर हम ये ड्राइव कर लेते हैं, अगर ये रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो अजम्पशन की गई है, ये जो सपोज कराया गया यहाँ पे, ये गलत पोजीशन कराई गई है। इज इट क्लियर? तो बच्चे अब आपको कुछ बातें समझ आ गई होगी। मैं अगेन बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जिसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होता है। क्लियर? सो इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कहा गया है कि किस पे डिपेंड कर रहा है? आर और वी पे। आप उन दोनों के क्या बताएं, जो एम और एन उनकी जो पावर है वो मालूम करिए। तो बच्चे हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे दोनों को। कंबाइन किसको बच्चे? 1 and 2, 1 and 2 दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। क्लियर? हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए डायरेक्टली आर की पावर एन एंड वी की पावर एम। क्लियर बच्चे? अब हम क्या करेंगे? डायमेंशन देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? हम बहुत अच्छे से कई बार निकाल के आ चुके हैं, अब दोबारा नहीं निकालेंगे। एल टी माइनस 2 इज इट क्लियर? इज इक्वल टू, बच्चे डायरेक्टली का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। नीचे इधर देखिए आर, आर फासला है और फासले की डायमेंशन होती है एल, तो ऊपर पावर क्या है? एन। इज इट क्लियर? इसी तरफ वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं कई बार, एल टी माइनस 1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी? एम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चे? डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। तो देखते हैं बच्चे, जरा देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशन। हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस को हम क्या करेंगे बच्चे? कंपेयर। ठीक, तो पहले देखते हैं एल की। इधर एल है लेफ्ट हैंड साइड पे, एल। इज इट क्लियर? तो बच्चे राइट हैंड साइड पे क्या होगा? राइट हैंड साइड पे एल की पावर क्या आ रही है? एन। इसी तरह बच्चे एल के ऊपर क्या आ रही है? पावर एम आ रही है। ठीक है, तो हमने किसकी डायमेंशंस को कंपेयर किया? एल की। अब बच्चे हम किसकी डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे? अब हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे टी की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? टी माइनस 2 और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? टी की पावर माइनस 1 और ऊपर क्या आ रहा है बच्चे? एम। क्लियर? अब बच्चे क्या होगा? इधर ऊपर 1 है पावर, तो यहां बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। इधर क्या आ जाएगा? n प्लस m। क्लियर? इधर बच्चे माइनस 2, अगर डायमेंशन दोनों साइड पे t, इधर भी t और इधर भी t मौजूद है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। मैथमेटिक्स का रूल है। ये क्या बन जाएगा? माइनस m। बच्चे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो m की पावर क्या आ गई? 2। क्लियर? वैल्यू बच्चे यहाँ पे पुट करिए, इसके अंदर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए। 1 इज इक्वल टू n प्लस m की जगह क्या आएगा? 2। तो n की वैल्यू निकालिए। ये बच्चे प्लस का 1 है, ये प्लस का 2, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 1। बच्चे फार्मूले के अंदर पुट करिए, इसके अंदर जो हमारे पास मेन जो हमारे पास थी, इसको आप बोल दीजिए a स्टार। ठीक है, पुट इन इक्वेशन a स्टार के अंदर। तो बच्चे पुट करते हैं a डायरेक्टली क्या है? r की पावर n। तो बच्चे r की पावर n, n की क्या वैल्यू आई है? माइनस 1। बच्चे v की पावर क्या आई है? m। तो m क्या आया बच्चे? बोलिए 2। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, a डायरेक्टली v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो बच्चे क्या वही फार्मूला आया कि नहीं आया जो मैंने पहले बताया था? a डायरेक्टली v स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो हमने बच्चे ये फार्मूला क्या कर लिया? ड्राइव कर लिया। क्लियर? तो हमको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ये बात पता चल गई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये जो फार्मूला है,
डायरेक्टली वी स्क्वायर ओवर आर, ये फार्मूला क्या है, बिल्कुल ठीक है और हम यही चाहते थे कुछ सुपोजिशंस करके। लेकिन यहाँ पे बच्चे एक मसला था जो थोड़ा सा हमको समझना था कि बच्चे एक क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये किस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होती है वेलोसिटी की स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होता, उस एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। क्लियर? और वो एक्सेलरेशन किसका, एक पार्टिकल का जो सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस r है और उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, v है। और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, r और v पे डिपेंड कर रहा है। और हमने डायमेंशन के अंदर मुझे जो पढ़ा था कि किसी भी फार्मूले की डेरिवेशन करने के लिए हम कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हैं, जिसकी हमने डायमेंशंस निकालनी होती है, वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनके ऊपर कुछ अननोन नंबर्स लेके क्या करते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करके हम अपना आंसर निकालते हैं। तो वही काम बच्चे आज हमने किया और हमने अपना आंसर ले लिया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए चैप्टर के साथ। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।